वेलकम टू क्लास 12। आज हम करेंगे चैप्टर 2 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन का कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसमें हम प्रीवियस वीडियोस मैंने बना दिए हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं 32 क्वेश्चन से। इसके पहले मैंने सारी वीडियोस बना लिए हैं, तो आपको अगर वो देखना हो तो आप वो देख सकते हैं। तो 32 है हमारा। एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स इज ₹1,50,000। In similar business, the normal rate of return is 10% of the capital employed। आपकी जो फर्म है वो उसने कुछ फ्यू ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 1,50,000 का, लेकिन एक जो नॉर्मल फर्म है वो कितना परसेंट रिटर्न करती है? 10% रिटर्न करती है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर ₹50,000। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? जो आपकी फर्म अर्न करती है, आपकी फर्म जो अर्न करती है और एक नॉर्मल फर्म अर्न करती है, उन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है? सुपर प्रॉफिट कहलाता है। तो सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर अगर हमें कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी हो तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है गुडविल का? गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो अगर हमारे क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। अदरवाइज अगर नहीं दिया है तो फिर हम एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और ये वाला नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा होता है? जो एक नॉर्मल फर्म अर्न करती है। ठीक है, ये जो आपकी फर्म है वो अर्न करती है एक्चुअल प्रॉफिट, और जो एक नॉर्मल फर्म अर्न करती है वो है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? एक तो सुपर प्रॉफिट गिवन है। सुपर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 50,000 का। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है 10% का। तो हमारे फॉर्मूले में किसकी जरूरत है? सुपर प्रॉफिट की और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की। इसलिए हमें जो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है वो हमारे लिए क्या है? यूजलेस है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? गुडविल कैलकुलेट करनी है। और गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगी, इसको मैंने शॉर्ट्स में लिख दिया है। तो सुपर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 50,000 का इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10। तो ये आपका आ जाएगा ₹5 लाख। नेक्स्ट करते हैं 33 क्वेश्चन है। राजा ब्रदर्स अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 विद अ कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। ठीक है, तो आपकी जो कैपिटल है वो कितनी इन्वेस्टेड है? 2 लाख रुपीज कैपिटल है। तो आप कितना प्रॉफिट अर्न करते हैं? 30,000 का। लेकिन एक जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस इज 10%। लेकिन एक जो नॉर्मल फर्म है वो कितना परसेंट अर्न करती है? केवल 10% अर्न करती है। यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड वर्कआउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। तो आपकी जो फर्म है वो कितना प्रॉफिट अर्न करती है? 30,000। तो हमें ये देखना है कि जो अदर फर्म है वो कितना प्रॉफिट अर्न करती है। ठीक है, और उन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। उसके बेसिस पर हमें क्या निकालना है? गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। एक तो एवरेज प्रॉफिट गिवन है, कितना दिया हुआ है? ₹30,000। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है ₹2 लाख। यानी कि आप 2 लाख रुपीज लगा के कितना अर्न करते हैं? 30,000 अर्न करते हैं। लेकिन एक जो नॉर्मल फर्म है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, एक जो नॉर्मल फर्म है वो कितना अर्न करती है? केवल 10% ही अर्न करती है। ठीक है, तो देखेंगे कि नॉर्मल फर्म का रिटर्न जो है कितना आ रहा है, कितना प्रॉफिट अर्न करती है। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे हम। तो अगर नॉर्मल प्रॉफिट इतनी कैपिटल एम्प्लॉयड करेगी, दैट मीन्स कितना कैपिटल एम्प्लॉयड करेगी? 2 लाख रुपीज एम्प्लॉयड करेगी, तो वो केवल 10% ही अर्न करेगी। दैट मीन्स वो कितना अर्न करेगी?
20,000 का अर्न करेगी। तो सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट आएगा आपका, आप कितना एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं उससे, आप तो अर्न कर रहे हैं 30,000 का, लेकिन एक नॉर्मल फर्म कितना अर्न कर रही है 20,000 का। तो सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आप कितना अर्न कर रहे हैं 30,000 और एक नॉर्मल फर्म जो अर्न कर रही है वो है 20,000। आपका सुपर प्रॉफिट कितना है 10,000 का। ये आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR लिख देती हूँ शॉर्ट में। सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया है 10,000 का, और 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10। तो ये आपकी गुडविल आ जाएगी 1 लाख की। नेक्स्ट करते हैं 34 क्वेश्चन देखते हैं। रजन एंड रजनी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल्स वर, रजन की दी हुई है 3 लाख रुपीज, रजनी की दी हुई है 2 लाख रुपीज। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2023 द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,50,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, एज्यूमिंग दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। तो एक जो नॉर्मल फर्म है वो इतनी कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद 20% अर्न करती है, और आप कितना अर्न करते हैं रुपीज 1,50,000। तो देखते हैं, हम निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं गुडविल के लिए। 34 में रजन ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है 3 लाख रुपीज, और रजनी ने कितनी की है 2 लाख रुपीज। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा दोनों का टोटल, रुपीज 5 लाख। ये तो हो गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 20%। तो इससे हमें क्या निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। एक नॉर्मल फर्म जितना अर्न करती है उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो इतनी कैपिटल इन्वेस्ट करने के बाद एक फर्म कितना अर्न कर पाती है, 20% ही अर्न कर पाती है। तो ये कितना अर्न कर पा रही है, 1 लाख रुपीज का अर्न कर पा रही है एक नॉर्मल फर्म। और आप कितना अर्न कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, आप अर्न कर रहे हैं 1,50,000 का एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो इससे हमें क्या निकलता है, हमारा सुपर प्रॉफिट निकलता है कि हम अपनी गुडविल की वजह से कितना और एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, रुपीज 1,50,000 माइनस रुपीज 1 लाख। तो आपका सुपर प्रॉफिट आ गया है 50,000 का। गुडविल कैलकुलेट करनी है, ये वैल्यूअर की अपनी अपनी गुडविल हो सकती है, किसी भी मेथड से वो गुडविल को कैलकुलेट कर सकता है। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट है आपका 50,000 का, 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है 20। तो ये आपका आ गया 25 जा, ये आपका आ गया 2,50,000 की गुडविल आ गई आपकी। नेक्स्ट है हमारा 35। Average profit of GS and company is rupees 50,000 per year. Average capital employed in the business is rupees 3 lakh. If the normal rate of return of capital employed is 10%, calculate goodwill of the firm by। दो मेथड से निकालना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से एट 3 years परचेज। तो ये हमारा पुराना वाला फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट निकालने का। सुपर प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला था गुडविल का, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेंगे, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इस फॉर्मूले के लिए भी हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए होता है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें गिवन है। तो दोनों ही फॉर्मूले से हम गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले करेंगे हम फर्स्ट फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूले से हम निकालेंगे, फर्स्ट फॉर्मूले का फॉर्मूला क्या होता है गुडविल निकालने का,
गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो अब हमारे पास क्या है, सुपर प्रॉफिट तो है नहीं है, सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन क्या दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है, और एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है आपका ₹50,000, ठीक है। और नॉर्मल प्रॉफिट हमें चाहिए, उसके लिए सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसकी, 3 लाख रुपीज की। एनआरआर कितना दिया हुआ है, 10%, तो ये आपका आ जाएगा 30,000। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया आपका 30,000 का। तो इसी के बेसिस पर हम सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा है ₹50,000, नॉर्मल प्रॉफिट आया है ₹30,000। तो फिर हमारा सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट होके आ गया 20,000। तो गुडविल कैलकुलेट हो गई फर्स्ट मेथड से। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज गिवन 3 ईयर्स परचेज। तो ये हमारी आ गई गुडविल ₹60,000 फर्स्ट मेथड से। सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड में हमसे क्या पूछा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से पूछा है। तो उसके हमारा गुडविल का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। तो सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया था, 20,000 का आया था, और 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो हमारी कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो गुडविल आ जाएगी वो 2 लाख रुपीज़ आ जाएगी। तो सेकंड वैल्यूअर ने जो कैलकुलेट किया है गुडविल का, उससे आ रहा है 2 लाख रुपीज़, और जो फर्स्ट मेथड से हमने कैलकुलेट की है गुडविल, तो वो आ रही है ₹60,000। गुडविल वेरी कर सकती है अगर आप अलग अलग मेथड से सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 36। 36 भी हमारा 35 जैसा ही है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। A business has earned average profit of ₹8 lakh during the last few years, ये दिया हुआ एवरेज प्रॉफिट, and the normal rate of return is similar businesses 10%. Find the value of goodwill by कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। हमारे पास यहाँ पर क्या है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है। सुपर प्रॉफिट मेथड, इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, assets of the business were ₹80 lakh and its external liabilities were ₹14,40,000। तो इन दोनों का ही डिफरेंस क्या होता है, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। तो सबसे पहले तो हम 36 में क्या निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है, ₹8 लाख का। हमें क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, और वो किन दोनों का डिफरेंस होता है, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज किसकी बात हो रही है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज की। तो एसेट्स दी हुई है 80 लाख की, और लाइबिलिटीज दी हुई है 14,40,000 की। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कैलकुलेट होकर आ जाएगा 65,60,000। अब हमें क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है। हमारा जो गुडविल कैलकुलेट होनी है वो किस मेथड से होनी है, सुपर प्रॉफिट मेथड से होनी है। तो सुपर प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन ही है हमको, कितना दिया हुआ है, 10%। तो हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। 65,000 कैपिटल एम्प्लॉयड, 65,60,000 इंटू 10 अपॉन 100। तो ये आपका आ जाएगा ₹6,56,000। ये हो गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट था हमारा गिवन था क्वेश्चन में 8 लाख रुपीज़। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है हमारा 8 लाख रुपीज़,
माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है 6,56,000। तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया हमारा 1,44,000। ये हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमारे पास आ गया है। तो फर्स्ट में हमसे पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट में, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। किस मेथड से निकालना है आपको गुडविल? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसका हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया है, इंटू 100 अपॉन 10, यानी कि 14,40,000। ये हमारी आ गई गुडविल। किस मेथड से? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। सेकंड में हमसे पूछा गया है सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यू 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट के दो फॉर्मूले होते हैं गुडविल कैलकुलेट करने के। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। सुपर प्रॉफिट है आपका 1,44,000, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 3, तो ये आपका आ जाएगा ₹4,32,000। ये हो गया हमारा 36। लास्ट वन है हमारा 37। अब हम करेंगे 37, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। और इसमें जो है चारों तरीके से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। फर्स्ट, एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। 3 years के एवरेज बेसिस पर आपको गुडविल को कैलकुलेट करना है। सेकंड है एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। 3 years के नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ है, उसका सुपर प्रॉफिट से आपको क्या निकालना है? गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इसमें चारों मेथड से आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो हम करेंगे सबसे पहले फर्स्ट मेथड। सबसे पहले उसमें क्या पूछा? एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है गुडविल का? गुडविल इक्वल्स टू एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, एक्चुअल को हम कभी कभी साइलेंट कर देते हैं, क्योंकि अगर उसमें कोई एडजस्टमेंट्स नहीं होते हैं तो हम डायरेक्ट एवरेज प्रॉफिट लिख देते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कुछ एडजस्टमेंट करने हैं, इसलिए हमने एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट को लिखा हुआ है इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इसको हम शॉर्ट में NYP लिख देते हैं। तो हमें क्या चाहिए? एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 3 years के, कितने कितने दिए हुए हैं? 23 का दिया हुआ है, 2 लाख रुपीज का। 22 का दिया हुआ है 1,80,000 का, और 21 का दिया हुआ है 1,60,000 का। ठीक है, ये हमें प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, लेकिन क्या एडजस्टमेंट्स करने हैं वो देखते हैं। इस क्वेश्चन में इसमें बोला गया है रिम्यूनरेशन ऑफ ₹1,00,000 टू पार्टनर्स इज टू बी टेकन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कैसे हैं वो? प्रॉफिट में से ऑलरेडी डिडक्ट कर दिए गए हैं, सैलरी को ऑलरेडी डिडक्ट कर दिया गया है और आपको प्रॉफिट गिवन दिया हुआ है। तो ये इसका पार्ट नहीं है, मतलब सैलरी को हमें कहाँ लिखना चाहिए था? प्रॉफिट के उसमें लिखना चाहिए था। इसी वजह से ये क्या हो रहा है? प्रॉफिट ज़्यादा शो हो रहे हैं, तो ज़्यादा शो से हमें कम करने के लिए क्या करना पड़ता है? डिडक्ट करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे? हर साल के प्रॉफिट में से 1,00,000 को, क्योंकि ये जो मिस्टेक हुई है वो कैसी हुई है? हर साल हुई है। उसने बोला है क्वेश्चन में कि एवरी ईयर आपने क्या कर दिया है? रिम्यूनरेशन को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लिया है। दैट मीन्स आपने ऑलरेडी प्रॉफिट को डिडक्ट कर दिया है, सॉरी सैलरी को डिडक्ट कर दिया है। तो आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट था वो कितना है? 23 का 1,00,000 रुपीज़, 22 का 80,000 और 21 का 60,000। क्लियर है? तो ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट ये है। तो अब हमें क्या चाहिए? एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज चाहिए इन प्रॉफिट्स का। तो ये हो गया आपका 1,00,000 प्लस 80,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपका आ गया 2,40,000 डिवाइडेड बाय 3, तो आपका आ जाएगा ₹80,000। ये आ गया हमारा एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट। बस
हमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में गिवन ही है 3 ईयर्स का, तो गुडविल इक्वल्स टू एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है 3। तो हमारी गुडविल आ गई ₹2,40,000। तो ये हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड से। सेकंड में पूछा है सुपर प्रॉफिट मेथड से, वो भी एवरेज बेसिस पर 3 ईयर्स के नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के बेसिस पर पूछा है। तो इसका फॉर्मूला भी क्या होता है, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो इसके लिए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब हमें क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 6 लाख रुपीस की, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है, कितना है 10%। तो ये आपका आ जाएगा 60,000। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया आपका 60,000, और एक्चुअल प्रॉफिट हम कैलकुलेट ही कर चुके हैं 80,000 का। तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट 80,000 का और नॉर्मल प्रॉफिट 60,000 का। तो सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा 20,000। इसको हम क्या रखेंगे फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या था हमारा गुडविल का, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें गिवन है 3 दिया हुआ है, तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो इसकी हमारी आ गई सेकंड, उसमें आ गई हमारी ₹60,000 की गुडविल आ गई है। थर्ड मेथड से करेंगे हम। थर्ड मेथड में पूछा गया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से पूछा गया है। तो हमारी गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर चुके हैं 20,000 का, 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10। तो आपकी जो गुडविल आ गई वो आ गई 2 लाख रुपीज़ की। बहुत सिंपल था। लास्ट है फोर्थ, गुडविल किस मेथड से कैलकुलेट करनी है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से। सॉरी ये एस है, जेड की जगह कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है गुडविल का, गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है और कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकलती है एवरेज प्रॉफिट। सारे फॉर्मूले हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 100 अपॉन NRR, और कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 6 लाख की गिवन है। एवरेज प्रॉफिट हमारा था 80,000 का इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10, ये 6 लाख, ये हो जाएगा आपका 8 लाख माइनस 6 लाख, आपका आ गया ₹2 लाख। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे इसी के साथ फिनिश होते हैं, और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन पूरा चैप्टर फिनिश होता है, सारे सॉल्यूशंस फिनिश होते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।